तो हम पढ़ रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन। आज हम देखने वाले हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वो इक्वेशन है जिस इक्वेशन में इस ट्रेजेक्टरी पर पार्टिकल का एक्स पोजीशन भी हो और वाई पोजीशन भी हो। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या है? तो वो इक्वेशन है पार्टिकल का, वो इक्वेशन है प्रोजेक्टाइल का, वो इक्वेशन है जिसमें पार्टिकल का एक्स कंपोनेंट भी हो और वाई कंपोनेंट भी हो। जैसे मान लो किसी टाइम टी पर पार्टिकल का, तुमने यहाँ पर किसी पार्टिकल को इस ओ से किसी एंगल थीटा प्रोजेक्ट किया, तो पार्टिकल इस पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ पर आकर गिरी। ठीक है, मान लो किसी टाइम टी पर पार्टिकल का जो पोजीशन है ना, वो क्या है, उस पोजीशन का जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, एक्स कॉमा वाई है। एक्स क्या है? तो देखो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। एक्स क्या है? हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। जैसे ये रहा एक्स, ये हो जाएगा एक्स। एक्स क्या है? तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। और वाई क्या है? तो वर्टिकल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है। पार्टिकल कौन सा पार्टिकल? जिस पार्टिकल का आपने प्रोजेक्ट किया है, जिसको आप प्रोजेक्टाइल बोलते हो। तो वाई क्या है? तो पार्टिकल का वर्टिकल पोजीशन है। एक्स क्या है? तो पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। तो मैंने बोला किसी पॉइंट पी पर पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट्स है ना वो कितना है, एक्स कॉमा वाई। ओके, अब मुझे वो इक्वेशन चाहिए ना जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी शामिल हो और पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट भी शामिल हो। चलो फाइंड करते हैं वो इक्वेशन। सबसे पहले तो तुमने मान लो हमने किसी पार्टिकल को किसी इनिशियल वेलोसिटी यू से फेंका, और ये यू जो है ना वो हॉरिजॉन्टल के साथ, मतलब सरफेस के साथ, ग्राउंड के साथ थीटा एंगल बना रही है। ये यू जो है ना वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रही है। तो इस यू का दो कंपोनेंट होगा, एक होगा यू कॉस थीटा और एक हो जाएगा यू साइन थीटा होगा। आप जानते हो, इस सब पढ़ चुके हो। तो आप ये भी जानते हो कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है दैट इज यू कॉस थीटा, वो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट होती है। और जहाँ भी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है उसके लिए हम एक इक्वेशन यूज करते हैं, और वो क्या है, एस बराबर वी टी। तो हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए कौन सा इक्वेशन करेंगे? फॉर हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए हम क्या लिखेंगे? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम लिखेंगे एस बराबर वी इंटू टी का इक्वेशन यूज करेंगे। जहाँ पे एस के जगह पे क्या लिखेंगे? तो एक्स लिखेंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पार्टिकल का कितना है? तो एक्स है। तो एस के जगह पर एक्स लिख देंगे इज इक्वल टू वी। वी क्या है? वेलोसिटी है। वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है? तो यू कॉस थीटा है, जो कांस्टेंट होती है थ्रू आउट द मोशन। तो यहाँ पर वी के जगह पर लिख देंगे यू कॉस थीटा इंटू टी। यहाँ से आप लिख दोगे टी इज इक्वल टू एक्स अपन में यू कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट, अब क्या करेंगे? फॉर वर्टिकल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, फॉर वर्टिकल पोजीशन ऑफ पार्टिकल, यहाँ पर अब वर्टिकल पोजीशन है ना, तो जो यू साइन थीटा है, जो इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा है, ये थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट तो नहीं होने वाली है। आप जानते हो ये समय के साथ चेंज करती है। तो हम इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एच के जगह पर क्या लिखेंगे? तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द पार्टिकल जो कितना है, तो वाई है, लिखेंगे ना। तो एच के जगह पर वाई लिख देंगे, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू यू के जगह पर क्या लिखेंगे? तो यू पहले तो क्या है, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, और वो कितना है वर्टिकल डायरेक्शन में, यू साइन थीटा है। अब यू कॉस थीटा मत बोल देना क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती है। अपने को क्या चाहिए? वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है? तो यू साइन थीटा है। ओके, तो यू के जगह पर क्या लिखोगे? यू साइन थीटा। अच्छा, हमने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया है
और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव मान लिया है। तो यू के जगह पे लिख देंगे यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ जी। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो किधर लगती है? डाउनवर्ड डायरेक्शन लगती है। और हमने अभी कहा कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने क्या माना है? तो नेगेटिव माना है। तो जी यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से आप लिखोगे यू साइन थीटा इंटू टी प्लस माइनस 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 हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करोगे? इस इक्वेशन में टी का वैल्यू पुट करोगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से इस इक्वेशन में टी का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे हम? यू साइन थीटा इंटू टी। टी कितना है अपना? इक्वेशन 1 से देखो एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा, एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर लिखेंगे हाफ जी टी। टी के जगह पे क्या लिखेंगे? एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा। तो लिख देंगे एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा ना, यू कॉस थीटा। अभी बोला करो मेरे साथ, यू कॉस थीटा। तो कितनी हो गई? यू साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा के होल स्क्वायर। इसको थोड़ा नोट करो आप। तो हमारा y बराबर आया है यू साइन थीटा डॉट एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको आप फर्दर सोल्व करेंगे तो यहाँ से u कट जाएगी और हो जाएगा y इजकल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या हो जाती है? टैन थीटा। तो लिखेंगे x टैन थीटा, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर हाफ, उसके बाद जी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? जी लिखते हैं और इसको आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इनका स्क्वायर है ना। तो यहाँ से आपको मिल जाती है y इजकल टू एक्स टैन थीटा माइनस एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी। अरे ऊपर में यू स्क्वायर कहाँ से आ गया? एक्स स्क्वायर ना होगा ऊपर में, एक्स स्क्वायर सही है आप, एक्स स्क्वायर। और नीचे में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए और यहाँ पर लिखिए जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को, y इजकल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस इक्वेशन में आपको प्रोजेक्टाइल का मतलब पार्टिकल का, जिस पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया है उस पार्टिकल का एक्स पोजीशन भी है और वाई पोजीशन भी है। और हमने स्टार्ट में ही आपको बोल दिया था कि उस इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बोलेंगे, जिस इक्वेशन में पार्टिकल का एक्स पोजीशन भी हो और पार्टिकल का वाई पोजीशन भी हो। तो देखो इस इक्वेशन में दोनों है ना, एक्स पोजीशन एंड वाई पोजीशन। तो इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जहाँ पर वाई क्या है? तो वाई पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, वर्टिकल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। वाई क्या है? तो वर्टिकल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, वर्टिकल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। एक्स क्या है? तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। एंड थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, और क्या है आपको? जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्स तो आप जानी गए। और यू इज द इनिशियल वेलोसिटी दैट इज प्रोजेक्टेड वेलोसिटी, और थीटा आप जानते ही हैं। तो इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक होगा। मिलेंगे हम
नेक्स्ट लेक्चर में। आप पढ़ाई करते रहिए, लेबर करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।